नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जैक फेनी। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, चैप्टर पर भी आगे चलने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमने हमारा क्रैश कोर्स अनाउंस कर दिया है। यानी 3 महीने में हम आपको आपकी पूरी बुक और पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सेंट्रल आइडिया, सब चीज़ के नोट्स आपको दे देंगे, ग्रामर के नोट्स दे देंगे। और इस क्रैश कोर्स को हमने जब अनाउंस किया था तभी हमने कहा था कि इस क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लेक्चर सभी बच्चों के लिए फ्री होगा। तो ये वही क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लेक्चर ही है जो आप सबके लिए यूट्यूब पर फ्री अपलोड हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस कोर्स में अब आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, सीधा आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर से हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए, यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल भर कर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे तुरंत आप ऐप के अंदर चले जाएंगे और ऐप के अंदर आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिस भी कोर्स में आप पढ़ना चाहें उस कोर्स में जाकर आप एडमिशन ले लीजिए। सोमवार से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। थर्ड मतलब तीसरा, लेवल मतलब तल। ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर इस तल से क्या मतलब है। ध्यान से समझिए। जैसे लोग घर वगैरह बनवाते हैं ना, तो वो 1 मंजिला बनवाते हैं, फिर उसके बाद उस पर दूसरा मंजिला बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा मंजिला बनवा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। इसको बोलते हैं पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला। लेकिन यहाँ पर तल की बात हो रही है, यानी एक ग्राउंड फ्लोर है। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन के नीचे एक तल, ठीक है, ज़मीन के नीचे ये दूसरा तल, और ज़मीन के नीचे ये तीसरा तल। जो बच्चे मेट्रो स्टेशन पर गए हैं वो जानते होंगे, मेट्रो स्टेशन जो होता है वो ज़मीन के नीचे ही होता है। तो ज़मीन के नीचे ये जो तीसरा तल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आखिर इस तल में ऐसा कितना खास है, या फिर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इतना बड़ा चैप्टर लिखना पड़ा। चलिए इसको पढ़कर समझते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना। थर्ड लेवल, थर्ड मतलब तीसरा, लेवल मतलब तल। अब आप लेवल भी कह सकते हैं, तल भी कह सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझिए। कभी कभी आपके साथ ही ऐसी घटना हुई है जो आप दूसरों को बताते हैं तो दूसरे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो कहते हैं आप लंबी लंबी फेंक रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक कहानी ही की तरह समझाऊँ आपको। मान लीजिए रात को आपको भूत दिख जाता है। आप अपने मित्रों को बताते हैं कि कल रात को मैंने भूत देखा था। अब इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हर व्यक्ति कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। कब तक? जब तक कि आप उस व्यक्ति को सच में ले जाकर भूत दिखा नहीं देते ना। तो जब वह व्यक्ति खुद देख लेगा तब तो वो विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आपने देखा है और आप दूसरों को बताते हैं तो दूसरे इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा कि कुछ घटनाएं होती हैं जो सिर्फ हमारे साथ होती हैं, और अगर हम उन घटनाओं के बारे में दूसरों को बताते हैं तो दूसरे लोग उन बातों पर यकीन ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या फिर लंबी लंबी फेंक रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये चैप्टर भी है, थर्ड लेवल भी है। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर एक स्टेशन की बात की जा रही है। उस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जैसे हमारे इलाहाबाद में प्रयाग स्टेशन है, ठीक है, तो कई स्टेशन है, प्रतापगढ़ स्टेशन है, हर जगह के अलग अलग स्टेशन हैं रेलवे के लिए। तो उसी तरह से वहाँ वाले जो जिस ग्रैंड सेंट्रल यहाँ पर जो स्टेशन की बात की गई है उस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ख़ासकर बात यह है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही तल हैं, 2 तल हैं बस। तीसरा तल है ही नहीं, ये वाला तीसरा तल है ही नहीं। लेकिन इसी तीसरे तल के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। यानी जो चीज़ है ही नहीं, वजूद में ही नहीं है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है। सरकार ये कहती है, सरकार का तो ये कहना है कि सिर्फ उसने 2 ही तल बनवाए हैं, पहला तल और दूसरा तल। लेकिन जो आपका हीरो चार्ली है वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल भी है, लेकिन किसी को पता नहीं है। चलिए अब आप चीज़ों को और बारीकी से समझेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो ध्यान से समझिए। द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स मतलब होता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष। ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल ये एक स्थान का नाम है, मतलब जगह का नाम है, तो यही पढ़ा जाएगा। और न्यूयॉर्क भी एक जानते हैं आप, जगह का नाम है, तो न्यूयॉर्क ही पढ़ा जाएगा। अब इलाहाबाद को हिंदी में इलाहाबाद लिखें, इंग्लिश में इलाहाबाद लिखें या उर्दू में इलाहाबाद लिखें, पढ़ना तो इलाहाबाद ही है। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, अब उनके नाम बताते हैं क्या है। न्यूयॉर्क सेंट्रल की जो अध्यक्ष है उनका नाम है न्यू हैवन, और न्यूयॉर्क के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हार्टफोर्ड रेलरोड्स। तो हार्टफोर्ड रेलरोड्स और न्यू हैवन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हैवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर, कसम खाते हैं। स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, शपथ खाना, शपथ खाकर कहते हैं या फिर कसम खाकर कहते हैं। ऑन द स्टैक, स्टैक मतलब होता है ढेर, ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल मतलब होता है समय सारणी के, समय सारणी के स्टैक पर, ढेर पर स्वेयर कसम खाकर कहते हैं दैट देयर आर ओनली 2, दैट की देयर वहाँ पर आर ओनली 2 केवल 2 हैं, कि वहाँ पर केवल 2 हैं, अर्थात वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं, तीसरा तल है नहीं। मैंने कहा ना, सरकार कह रही कि 2 ही तल है, लेकिन आपका जो हीरो चार्ली है, इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है चार्ली, वो कहता है बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर 3, कि वहाँ पर 3 तल हैं। ठीक है। देखिए ये प्रेसिडेंट वगैरह क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट वगैरह कसम खाकर कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर 3, वहाँ पर 3 तल हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन, मैं जा चुका हूँ, ऑन द 3rd लेवल, तीसरे तल पर, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली लाइन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स समय सारणी के ढेर पर कसम खाकर कहते हैं कि वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 तल हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आई हैव बीन, जा चुका हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक स्टेशन का नाम है, और किसी का नाम है तो उसको वही पढ़ेंगे जो लिखा है। ठीक है। इलाहाबाद स्टेशन, प्रयाग स्टेशन, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, पढ़ना वही है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि यस, हाँ, आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप्स। अब देखिए इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भैया वहाँ पर 2 ही तल है, तीसरा है ही नहीं, तो ये कहता है कि ऐसा है भैया कि हमने ऑब्वियस स्टेप्स उठाए हैं, मैंने स्वाभाविक कदम उठाए हैं। जब आप किसी अनहोनी घटना के बारे में बात करते हैं ना, ऐसा जो हो ही नहीं सकता, तो आप दूसरों से भी पूछते हैं कि अच्छा क्या सच में तीसरा तल है या नहीं है। मैं तो चला गया था तीसरे तल पर, आपने देखा है तीसरा तल या नहीं। वो कह रहा है कि स्वाभाविक कदम मैंने उठाए हैं, आई हैव टेकन, मैंने उठाए हैं ऑब्वियस स्टेप्स, स्वाभाविक कदम, अर्थात मैंने स्वाभाविक कदम उठाए हैं। स्वाभाविक कदम उठाने का ये मतलब ये है कि मैंने कुछ लोगों से चर्चा की है। ठीक है। तो आई टॉक्ड, मैंने बात की है टू साइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट मतलब होता है मनोरोग चिकित्सक, मनोरोग चिकित्सक फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र से आई टॉक्ड, मैंने बात की है इस बारे में। मैंने मेरे साइकाट्रिस्ट फ्रेंड से, मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की है। माइन मतलब मेरे, फ्रेंड मतलब मित्र, साइकाट्रिस्ट मतलब मनोरोग चिकित्सक। मैंने इस बारे में मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की है। अमॉन्ग अदर, दूसरे लोगों के अलावा मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इस बारे में बात की है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द 3rd लेवल, तीसरे तल के बारे में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। एंड ही सैड, और उसने कहा इट वॉज वेकिंग ड्रीम, इट वॉज वेकिंग ड्रीम, उसने कहा कि ये दिन में स्वप्न देखने की इच्छा है, ये दिन में स्वप्न देखना है। वेकिंग ड्रीम मतलब दिन में स्वप्न देखना, विच मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना। तो ये दिन में सपने देखने की विश, इच्छा का फुलफिलमेंट, पूरा होना है। अर्थात उसने कहा कि तुम दिन में सपने देख रहे थे, कभी कभी हो जाता है,
हम लोग ही दिन में बैठे बैठे ही सपने देखने लगते हैं कि काश मैं शक्तिमान बन जाऊं, फिर मैं मेरे स्कूल में डाकू हमला कर दें, फिर मैं सबको शक्तिमान बन के बचा लूं, फिर सारे लोग मेरी इज्जत करने लगे, मुझे प्रभु बना दें, मेरे गले में फूल मालाएं पहनाई जाएं। तो हो जाता है ऐसा कभी कभार, ठीक है। और फलानी जिन पर हमारा क्रश है वो भी हमसे बातचीत करने लगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, दिन में सपने देखना आप भी देखते हैं, बस आपको एहसास नहीं होता, ठीक है। खुली आंखों से सपने देखना यही है जो आप शक्तिमान बनना चाहते हैं, सुपरमैन बनना चाहते हैं, ये दिन में स्वप्न देखना है, ठीक है। चलिए, तो एंड ही शेड इट वाज वेकिंग ड्रीम, और उसने कहा कि ये दिन में स्वप्न देखने की विश इच्छा का फुलफिलमेंट पूरा होना है, अर्थात तुम दिन में सपना देख रहे थे। उसने कहा कि तुम दिन में स्वप्न देख रहे थे। ही सैड, उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी, मैं अनहैप्पी हूँ, मैं दुखी हूँ। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ, और ये सुनकर माई वाइफ, मेरी पत्नी, काइंड ऑफ मैड, थोड़ी सी पागल हो गई, एक तरह से पागल हो गई, ये भी कह सकते हैं कि ये सुनकर मेरी पत्नी एक तरह से पागल हो गई। यहाँ पर पागल हो गई इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी पत्नी ने सोचा कि शायद ये अपने वैवाहिक जीवन से दुखी हैं, ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन से दुखी नहीं है, वो आगे एक्सप्लेन करता है। बट ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया दैट ही मिंट, कि उसका तात्पर्य यहाँ है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो आधुनिक संसार है, इस फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर, डर से भरा हुआ है, वार, युद्ध से भरा हुआ है, वरी, और चिंता से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी ही चीज़ों से भरा हुआ है। लेकिन बाद में उसने समझाया कि उसका मतलब यह है कि आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और ऐसी ही चीज़ों से भरा हुआ है, फुल है। एंड दैट, और दैट आई, और मैं जस्ट वांट टू स्केप करना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, और मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब स्किप, बट दे डोंट वांडर, ये हो गया, ठीक है, स्केप, ठीक है। वेल, खैर, हु डजंट, कौन नहीं चाहता। अब ये जो चार्ली है, आपका हीरो है, वो कहता है खैर कौन नहीं चाहता, इन सब चीज़ों से तो हर एक व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब हर एक बच्चे के पास जाएं और उससे पूछें तो वो यही कहेगा कि हमको खेलना ज़्यादा पसंद है, ये पढ़ाई से तो हम छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी तरह से छूट जाए, पूरी हो जाए, कुछ बन जाए, फुर्सत मिले ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप भी इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहेंगे, आप भी शांति की खोज करेंगे, ठीक है। शांति मतलब कोई लड़की नहीं, शांति मतलब अंदरूनी शांति, ठीक है। चलिए, तो वेल, हु डजंट, खैर कौन नहीं चाहता। एवरीबडी, हर कोई, या फिर हर एक व्यक्ति, आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, वांट्स टू एस्केप, छुटकारा पाना चाहता है। हर एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वो छुटकारा पाना चाहता है। बट दे, लेकिन वे लोग, डोंट वांडर, भटकते हुए, डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी तीसरे तल पर तो नहीं चले जाते, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक है। अब ये खुद पूछ रहा है कि लेकिन वे लोग, वो भी छुटकारा पाना चाहते हैं, सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भटकते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं चले जाते, मैं ही क्यों चला गया, ठीक है। ये इसके मन में चिंता है, उत्सुकता है। बट दे, लेकिन वे लोग, डोंट वांडर, भटकते हुए नहीं चले जाते, डाउन एंड थर्ड लेवल, किसी तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन वे लोग भटकते हुए ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन के तीसरे तल पर तो नहीं चले जाते। बट, लेकिन, दैट्स द रीज़न, यही कारण है, लेकिन यही कारण है। ही सैड, वहाँ बोला, यानी उसने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि लेकिन यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे मित्र, ऑल एग्रीड, यानी और माई फ्रेंड्स ऑल, और मेरे सभी मित्र, एग्रीड, सहमत हो गए, और मेरे सारे मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग, हर एक चीज़, पॉइंट्स टू इट, इसी ओर इशारा करती थी, हर चीज़ इसी ओर इशारा करती थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, यानी ऐसी इसकी हरकतें थी, ये ऐसी हरकतें करता था कि इसकी हरकतें इसी चीज़ पर इशारा करती थी कि ये आधुनिक संसार से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है। तो बट दैट द रीज़न, लेकिन यही कारण है। ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी मित्र सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी ओर इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माई, मेरा, स्टैम्प, टिकटों का कलेक्शन, इकट्ठा करना। उदाहरण के लिए, मेरा टिकटों को इकट्ठा करना, इसका एक शौक़ था। शौक़ ये था कि ये टिकट इकट्ठा करता था, ठीक है। टिकट इकट्ठा करने का मतलब, जो कभी आप पोस्ट ऑफिस जाइए
तो वहाँ पर जब आप कोई डाक भेजते हैं ना, तो आपको एक टिकट दिया जाता है छोटा सा, उस टिकट को लिफाफे पर चिपकाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी टिकट को, डाकघर की टिकट को ये इकट्ठा करता था, इसकी आदत थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा टिकटों को इकट्ठा करना। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़, ये टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए रिफ्यूज़, बचने का तरीका है फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। ये वास्तविकता से कुछ समय के लिए बचने का तरीका है। ठीक है, तो टिकटों को इकट्ठा करना, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये भी कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना है। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ समय के लिए वास्तविकता से बच जाता हूँ। आपकी आदत है कि आप क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं तो आप पढ़ाई से बच जाते हैं। ठीक है, आपकी आदत है आप घूमने निकल जाते हैं तो आप पढ़ाई से बच जाते हैं। इसी तरह से इसकी आदत थी कि जब ये टिकटों को इकट्ठा करता था तो ये अपने काम धंधे से बच जाता था, थोड़े समय के लिए इसका ध्यान किसी और चीज़ पर चला जाता था। तो वो चीज़, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यहाँ कुछ समय के लिए वास्तविकता से बचना है। वेल, खैर, मे बी, शायद, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे दादाजी को डिडंट नीड, आवश्यकता नहीं थी, यानी रिफ्यूज़, बचने की, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। कहता है कि ठीक है, आप लोग कह रहे हो ठीक है, वेल, खैर, मे बी, हो सकता है, बट लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से, फ्रॉम रियलिटी से रिफ्यूज़ करने की, बचने की, डिडंट नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स, चीज़ें वर प्रिटी नाइस, अच्छी थी, एंड पीसफुल, और शांत थी। चीज़ें बहुत अच्छी थी और शांत थी इन हीज डे, उनके समय में, उनके समय में या फिर उनके युग में सभी चीज़ें बहुत शांत थी और बहुत अच्छी थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिससे भी मैं सुनता हूँ, जिनसे भी मैं सुनता हूँ, यानी जब मैं बूढ़े लोगों से पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा ऐसा हुआ करता था। अभी भी आपके लिए ही बताएं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ जाइए तो वो बताएगा कि हमारे समय में तो पूरा ये क्षेत्र जंगल था, कुछ था ही नहीं। अब देखो, यहाँ बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पे खेलने का मैदान भी नहीं रह गया, यहाँ पे खेत हो गए हैं, सारी चीज़ें बताएंगे वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम ऑल आई हियर, जिनसे भी मैं सुनता हूँ सब यही बताते हैं कि मेरे दादाजी के समय में सारी बातें बहुत अच्छी थी और बहुत शांत थी। एंड ही उन्होंने स्टार्टेड, शुरू किया है, माई कलेक्शन, मेरे एकत्रीकरण को। और मेरे इस एकत्रीकरण को, यानी टिकटों को इकट्ठा करने के कार्य को ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया है, मैंने नहीं किया। मेरे दादाजी करते थे, मेरे दादाजी से मैं करने लगा। ठीक है, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और वो कहता है कि इट्स अ नाइस, ये एक अच्छा कलेक्शन टू, और ये अच्छा कलेक्शन है, और ये एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर है या फिर बहुत सुंदर है। ब्लॉक ऑफ 4, 4 जोड़े हैं, पार्टिकली एवरी यूएस इशूड, एवरी, प्रत्येक यूएस इशू, लगभग हर यूएस, अमेरिकन, इशू, अमेरिकन टिकट के, इशू मतलब जारी किया गया। ठीक है, तो एवरी यूएस इशू, लगभग हर अमेरिकन टिकट के, ब्लॉक्स ऑफ 4, 4 के जोड़े हैं मेरे पास। तो पार्टिकली एवरी यूएस इशू, लगभग हर अमेरिकन टिकट के, ब्लॉक्स ऑफ 4, 4 जोड़े मेरे पास हैं। फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पास फर्स्ट डे कवर्स है। फर्स्ट डे मतलब जिस दिन वहाँ टिकट इशू होता था, तो फर्स्ट डे यानी पहले दिन के कवर्स हैं। कवर मतलब लिफाफे, उस लिफाफे को फाड़ कर ही अंदर से पत्र निकाला जाता है, जो कुछ भी अंदर होता है। तो कवर मतलब लिफाफा। आप अपनी बुक पर कवर चढ़ाते हैं, लेकिन कवर को फाड़ दें तो जो ऊपर का उसका भाग है वो कवर की वजह से सुरक्षित रहता है, लेकिन कवर फाड़ दें, अगर कवर को निकाल दें तो बुक साफ साफ दिखने लगती है। ठीक है, तो कवर का मतलब वही लिफाफा। अगर आपके घर कभी कोई पत्र या फिर डाक से कोई पोस्ट आई हो तो आप देखेंगे कि लिफाफे पर पूरा डिटेल लिखा होता है, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ, और उसी लिफाफे को पहले फाड़ा जाता है और फिर अंदर से, लिफाफे के अंदर से लेटर निकलता है या फिर जो चीज़ आई होती है वो निकलती है। ठीक है, तो वो कहता है फर्स्ट डे कवर्स। फर्स्ट डे कवर्स मतलब पहले दिन के लिफाफे। ठीक है, अब ये भी जानने वाली बात है कि फर्स्ट डे कवर क्या है। देखिए, जैसे कोई नई मूवी रिलीज होती है ना, ये इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी आपको नहीं बताया तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे। जैसे कोई मूवी रिलीज हो और पहले ही दिन आप जाकर उस मूवी का टिकट खरीद कर वो मूवी देख लें, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने पहले दिन, रिलीज के पहले दिन ही ये मूवी देखी है। उसी तरह से जब
जो जो डाकघर होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे टिकट मिलते हैं और ये टिकट समय समय पर बदलते रहते हैं। तो ये टिकट जब पहले ही दिन लॉन्च हो, इशू हो, रिलीज़ हो, उसी दिन अगर कोई व्यक्ति उस टिकट को खरीद ले और उसी टिकट को लिफाफे पर चिपका कर किसी को भेज दे, तो ये कहा जाएगा कि ये वाला पहले दिन का लिफाफा है। यानी पहले दिन जिस दिन टिकट निकला था, जिस दिन टिकट जारी हुआ था, उसी दिन का लिफाफा है और उसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर्स। ठीक है। तो ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्टिकल्स एवरी यूएस इशू, यहाँ पे ये बात सीधी सीधी हो गई कि पार्टिकली एवरी यूएस इशू, लगभग हर अमेरिकन टिकट के ब्लॉक्स ऑफ 4 4 के जोड़े हैं मेरे पास। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के लिफाफे, पहले दिन के लिफाफे हैं। एंड शो ऑन, और इसी प्रकार से अन्य, पहले दिन के लिफाफे हैं और इसी प्रकार से अन्य टिकट भी हैं मेरे पास। यानी आज इस साल कोई नया टिकट लॉन्च हुआ तो इस साल का पूरा हमारे पास कलेक्शन है। अगले साल कोई दूसरा टिकट लॉन्च हुआ, जैसे नई नई मूवीज़ लॉन्च होती रहती हैं, वैसे ही नए नए टिकट भी लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है। एंड शो ऑन, और इसी प्रकार से अन्य है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्टिंग स्टाम्प टू मतलब भी कलेक्टिंग इकट्ठा करते थे, स्टैम्प इकट्ठा करते थे, टिकट इकट्ठा करते थे। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा करते थे। आप जानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। इट्स अ नाइट कलेक्शन 2, और यह कलेक्शन काफ़ी सुंदर है, यह एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकली एवरी यूएस इशू, लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4 ब्लॉक्स हैं मेरे पास, यानी 4 के जोड़े हैं मेरे पास। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के लिफाफे हैं। एंड शो ऑन, और इसी प्रकार से अन्य। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टिंग स्टैम्प टू, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प इकट्ठा करते थे, टिकट इकट्ठा किया करते थे। अब कहते हैं कि एनीवे, खैर छोड़ो, इतनी सारी बात हो गई। खैर, हेयर्स व्हाट हैपेंड, हेयर्स ये सुनो, व्हाट्स हैपेंड क्या हुआ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ, अब बात करते हैं। वो बात करना चाहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। एनीवे, खैर, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, खैर यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ या फिर ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। ठीक है। वन नाइट एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है। तो पिछली गर्मियों की बात है। वन नाइट एक रात, आई वर्क लेट, मैंने बहुत देर तक काम किया एट ऑफिस में, दफ्तर में, मैंने दफ्तर में बहुत देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, गेट अप टाउन, मैं जल्दबाजी में था अप टाउन पहुँचने के लिए। अप टाउन मतलब नगर के, माई अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट में, मेरे आवासीय भाग में। तो आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं नगर के अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट में, मेरे, आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, अपार्टमेंट मत पढ़िए, आप सीधा सीधा इसको पढ़ लीजिए कि मैं नगर के आवासीय भाग में पहुंचने के लिए, गेट करने के लिए हरी, जल्दबाजी में था। अप टाउन का मतलब सीधा सीधा नगर से है, और अपार्टमेंट का मतलब है कि मैं अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, वहाँ पर उस घर में पहुँचने के लिए जल्दबाजी में था। लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मैं नगर के आवासीय भाग में पहुँचने के लिए जल्दबाजी में था। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे, कि मैं सबवे पकड़ूंगा। सबवे मतलब जो ट्रेन ज़मीन के नीचे से चलती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मेट्रो चलती है। तो सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, मैंने सबवे पकड़ने का निश्चय किया, इसीलिए मैंने सबवे पकड़ने का निश्चय किया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट्स फास्टर, क्योंकि ये तेज़ चलती है, देन द बस से, क्योंकि ये बस से तेज़ चलती है। ठीक है। तो खैर, हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, खैर यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है। तो पिछली गर्मियों की बात है, एक रात आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने दफ्तर में काफ़ी देर तक काम किया, और मैं नगर के आवासीय भाग में पहुंचने के लिए जल्दी में था। इसीलिए मैंने निश्चय किया
कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे पकड़ूंगा, या फिर इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे पकड़ने का निश्चय किया क्योंकि ये बस से तेज चलती थी। नाउ अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई क्यों, दिस शुड हैव हैपेंड, क्यों यहाँ हुआ, टू मी मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण सा गाय हूँ, गाय मतलब गाय नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। नेम चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, अब मैं नहीं जानता कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। नेम चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मेरी आयु 31 वर्ष है। ठीक है, तो मैं 31 वर्ष का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग, और मैंने पहन रखा है, पहन रखा था। आई वॉज वियरिंग, और मैंने पहन रखा था, एक भूरा गार्बार्डियन सूट्स, और मैंने एक हल्के भूरे रंग का गबार्डीन का सूट पहन रखा था, गाबार्डीन का सूट पहन रखा था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट, पहन रखा था। स्ट्रॉ हैट का मतलब है जो थोड़ी सी गोलाकार टोपी होती है, ये देखिए, ये है स्ट्रॉ हैट। ठीक है, मैंने स्ट्रॉ हैट पहन रखा था, इस हैट को ही कहते हैं, इस टोपी को ही कहते हैं स्ट्रॉ हैट। ठीक है, तो विथ अ फैंसी बैंड, और जिसमें फैंसी बैंड था, जिसमें फैंसी फीता लगा था, जिसमें फैंसी फीता बंधा हुआ था। ठीक है, तो मैंने एक टैन हल्का भूरे रंग का गबार्डियन सूट, मैंने एक हल्का भूरे रंग का गाबार्डीन का सूट पहन रखा था, और एक फैंसी फीता लगा हुआ स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। यानी फैंसी फीता का मतलब ये है कि इस टोप में फीता भी लगा था। कभी कभी आप देखिए लोग जो हैट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसके नीचे फीता लगा होता है, लटकता रहता है, और उसे चाहे तो आप अपनी गर्दन के पास बांध सकते हैं ताकि हवा चले तो वो फीता उड़े ना। फीता उस टोप को यानी टोपी को उड़ने नहीं देता। तो वही चीज़ वो कह रहा है। ठीक है, आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। आई पास्ट, मैं गुजरा, अ डजन मैन, दर्जनों लोगों के समीप से, मैं दर्जनों लोगों के समीप से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो ठीक मेरे जैसे ही दिखते थे, जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। एंड आई वाजन ट्राइंग टू स्केप, एंड आई, और मैं वाजन ट्राइंग, कोशिश नहीं कर रहा था, टू स्केप, बचने की, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड, मैं बस चाहता था, टू गेट होम, घर पहुंचना, टू लुइसा, अपनी पत्नी लुइसा के पास, माई वाइफ, मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास गेट होम, घर पहुंचना वांटेड, चाहता था। यानी मैं केवल घर जाना चाहता था और मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं पहले से जल्दबाजी में था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा, मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, ये भी एक स्थान का नाम है। तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू फ्रॉम से आई टर्न, मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल की ओर। तो मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर टर्न, मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप, स्टेप मतलब होता है सीढ़ियाँ, डाउन मतलब नीचे, और स्टेप से वेंट डाउन, नीचे उतरकर, और सीढ़ियों से नीचे उतरकर टू द फर्स्ट लेवल, पहले तल पर आ गया। अब ये पहुंच गए हैं पहले तल पर। किसके पहले तल पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ठीक है, तो आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फॉर वैंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप, और सीढ़ियों से नीचे उतरकर द फर्स्ट लेवल, पहले तल पर पहुंचा। वेयर, जहाँ से यू टेक ट्रेन्स मिलती हैं, जहाँ से ट्रेन्स मिलती हैं, लाइक द 20th सेंचुरीज, जहाँ से 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी, जहाँ से 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेन्स मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, ट्रेन्स कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। जहाँ से 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेन्स मिलती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं एक और सीढ़ी नीचे उतरा। फ्लाइट मतलब सीढ़ी, और अनदर मतलब एक और, वॉक डाउन मतलब नीचे उतरा। देन तब मैं वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, एक और सीढ़ी नीचे उतरकर टू द सेकंड लेवल, दूसरे तल पर पहुंचा। वेयर, जहाँ से द सब अर्बन ट्रेन्स,
लीव फ्रॉम, जहाँ से लीव करती हैं, निकलती हैं या फिर चलती हैं सबअर्बन ट्रेन्स। सबअर्बन ट्रेन मतलब उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं। जहाँ से उपनगरीय ट्रेन्स चलती हैं या फिर सबअर्बन ट्रेन्स चलती हैं, उपनगरीय मतलब जो बड़े बड़े नगरों में जाती हैं ट्रेन्स, वहाँ से चलती थी। ठीक है। डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये तीसरे तल पर जा रहा है जो कि वास्तव में है ही नहीं कहीं पर, लेकिन फिर भी ये जा रहा है। तो डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे, आर्च का मतलब होता है, आर्च मतलब जो धनुष होता है वो थोड़ा सा अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि मैं एक अर्धचंद्राकार, आर्च अर्धचंद्राकार डोरवे दरवाजे के डक्ट अंदर गया, मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया, हीडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ बढ़ता है, अर्थात सबवे मतलब अंडरग्राउंड रेलवे, सबवे मतलब अंडरग्राउंड रेलवे, लेकिन अब हम सबवे को सबवे ही कहेंगे। ठीक है, तो डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे, मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और सबवे हीडिंग, सबवे की ओर बढ़ा, सबवे की ओर बढ़ा मतलब अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा। सबवे को आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड रेलवे या फिर सबवे, आप यहाँ पर मैं सीधा सीधा सबवे ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबवे की ओर बढ़ा एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। ठीक है, तो मैं एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया, और सबवे की ओर आगे बढ़ा या फिर सबवे की तरफ आगे बढ़ा एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट्स ईजी टू डू, अब ये देखिए क्या कह रहा है, दैट्स ईजी टू, ये आसान बात है, ईजी टू डू आसान बात है ये, दैट्स ईजी टू डू यह आसान बात है। आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया हूँ, एंड आउट और बाहर आया हूँ, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, ग्रैंड सेंट्रल से 100 ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर सैकड़ों बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज, लेकिन हमेशा बम्पिंग, मैं हमेशा निकल जाता हूँ या फिर मुझे मिल जाते हैं इनटू न्यू डोरवेज, नए दरवाजे, एंड स्टेयर्स, नई सीढ़ियाँ, एंड कॉरिडोर्स, और नए गलियारे। लेकिन मुझे हमेशा नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए गलियारे बम्पिंग मिल जाते हैं। मैं, ये अजीब हास्यप्रद बात है कि ये सैकड़ों बार उस स्थान पर गया है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे सैकड़ों बार जब भी मैं जाता हूँ मुझे नए दरवाजे मिलते हैं, नई सीढ़ियाँ मिलती हैं और नए गलियारे मिलते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, वंस एक बार तो, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक टनल में घुस गया था, एक बार तो मैं एक सुरंग में घुस गया था, अबाउट अ मील लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। एक बार तो मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया था, एंड केम आउट और बाहर निकला था, इन द लॉबी, लॉबी में, और मैं लॉबी में बाहर आया था ऑफ रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की। एक बार तो मैं 1 मील लंबी किसी टनल में घुस गया था, किसी सुरंग में घुस गया था, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में केम आउट बाहर आया था। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में बाहर आया था। दूसरी बार तो मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में बाहर आया था, ऑन 46 स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट की गलियों का नाम होता है, जैसे इलाहाबाद में भी कई गलियां हैं, उन गलियों का नाम है, किसी गली का नाम कुछ है तो किसी गली का नाम कुछ है। ये जिस गली में निकले थे उस गली का नाम था 46 स्ट्रीट, 46 यानी 46वीं गली। ठीक है, अनदर टाइम, दूसरी बार तो, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, दूसरी बार तो मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में 3 ब्लॉक अवे, जो 3 ब्लॉक हटकर थी, केम अप, बाहर आया था। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अनदर टाइम, दूसरी बार तो मैं 46 स्ट्रीट, मैं दूसरी बार तो मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में केम अप, बाहर आया था, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। 3 ब्लॉक मतलब 3 रास्ते, 1 2 3, और इतना तीनों को डाक गया और पार कर गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल है, चलिए ग्रैंड सेंट्रल है तो ग्रैंड सेंट्रल ही बोल देते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह।
कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है या फिर एक पेड़ की तरह फैल रहा है। पुशिंग आउट्स न्यू कॉरिडोर्स, जिसमें से न्यू कॉरिडोर्स नए गलियारे निकल रहे हैं, एंड स्टेयरकेसेस और नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं, लाइक रूट्स जड़ की तरह, जिसमें से जड़ की तरह नए गलियारे और नई सीढ़ियाँ पुशिंग आउट निकल रही हैं। जैसे जड़ होती है पेड़ों की, अपने आप फैलती चली जाती है, वैसे ही ये भी बढ़ता जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जिसमें जड़ की ही तरह नए गलियारे और नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं। अब क्या कहता है कि देयर्स प्रॉबेबली शायद, अब लॉन्ग टनल एक लंबी टनल है, शायद एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में नोबडी नोज कोई भी नहीं जानता, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे, और ये अपना रास्ता बना रही है, अंडर द सिटी, शहर के नीचे, राइट नाउ, इस समय। तो प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। ठीक है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, ऑन इट्स वे, और ये जा रही है टू टाइम्स स्क्वायर की ओर, ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है। टाइम्स स्क्वायर भी एक स्थान का नाम है, एक बिल्डिंग का हो सकता है नाम हो, ठीक है, तो किसी ना किसी का नाम है टाइम्स स्क्वायर, इसीलिए टाइम्स स्क्वायर को टाइम्स स्क्वायर ही पढ़ा जाएगा। एंड मे बी अनदर, और शायद दूसरी वाली टू सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है, और हो सकता है दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है। एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, एक एग्जिट बना हुआ है। एक एग्जिट का मतलब एक बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ है, या फिर एक बाहर निकलने का दरवाज़ा बना हुआ है। अ वे ऑफ स्केप का, भाग जाने का या फिर पलायन करने का वे बना हुआ है, मार्ग बन गया है, एक पलायन का मार्ग बन गया है। मे बी दैट्स हाउ, शायद, हाउ, इसी तरह से, द टनल आई गॉट इनटू, वो टनल थी, शायद इसी तरह से वह सुरंग भी थी, आई गॉट इनटू, जिसमें मैं घुसा था। ठीक है, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, बट लेकिन मैंने नेवर टोल्ड, कभी भी नहीं बताया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे साइकेट्रिस्ट मित्र को, मैंने मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र को, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में, लेकिन मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये हो गया, देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। यहाँ पर सीधा सीधा कहते हैं कि शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। मेट्रो वगैरह जो होती है वो ज़मीन के नीचे ही तो खुदाई करके बनता है उसका रास्ता। ठीक, नाउ इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, यानी यह टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है क्योंकि इतने वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा बन गया है, अ वे ऑफ एस्केप, एक पलायन करने का मार्ग बन गया है, या फिर भाग निकलने का मार्ग बन गया है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, तो संभव है कि वो सुरंग भी वैसी ही थी जिसमें मैं घुसा था, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि संभव है कि उसी तरह से वो भी सुरंग थी जिसमें मैं घुस गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, बट लेकिन आई नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने साइकेट्रिस्ट मित्र को, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में, लेकिन मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस आइडिया के बारे में, इस विचार के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताया। द कॉरिडोर, अब वो कॉरिडोर की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में घुस गया था ना, और खो गया था, तो अब वो अपनी बात पे फिर से वापस आ गया कि द कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर में, जिस गलियारे में आई वाज इन, मैं घुस गया था, मैं जिस गलियारे में था, इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, वो एंगल मतलब होता है कोण, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, वो बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, कि ये गलत है, और मैंने सोचा कि यह गलत है, गलत इसलिए कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं खो गया हूँ, मुझे पता था, मैंने सोचा इस बात को।
बट आई कीप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही गया, मैं रुका नहीं। तो जिस गलियारे में मैं था, एंगलिंग लेफ्ट, वो धीरे धीरे बाईं तरफ एक कोण बनाता हुआ स्लैंटिंग डाउन नीचे की ओर जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि ये गलत था, अर्थात मैंने सोचा कि मैं खो गया हूँ। बट आई कीप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही गया। ऑल आई कुड हियर, जो भी मैं सुन पा रहा था, वाज द एम्प्टी साउंड, वो केवल खाली आवाज़ थी, ऑफ माई ओन फुट स्टेप, मेरे खुद के जूतों की। तो सुनने के लिए मेरे पास अपने खुद के जूतों की खाली आवाज़ थी, यानी मेरे ही जूते खटर पटर हो रहे थे और कोई बोल नहीं रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मैं एक भी सोल के पास से नहीं गुजरा, अर्थात रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, देन तब आई हर्ड, मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, तब मैंने एक खोखला, हॉलो मतलब खोखला, रोर मतलब शोर, तब मैंने एक खोखला शोर सुना। अहेड अपने सामने, और मैंने तब अपने सामने एक खोखला शोर सुना, दैट मीन्स जिसका मतलब है ओपन स्पेस, खुला हुआ मैदान, एंड पीपल टॉकिंग और बोलते हुए लोग। तब मैंने अपने सामने एक खोखला शोर सुना जिसका मतलब है खुला हुआ मैदान और बोलते हुए लोग। द टनल, वो सुरंग, टर्न शार्प लेफ्ट, शार्प मतलब तेजी से, ऐसे गए एकदम शार्प ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो द टनल शार्प, टर्न शार्प लेफ्ट, वह सुरंग टर्न मुड़ी थी शार्प तेजी से, लेफ्ट बाईं ओर, वह सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ी थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, आई वेंट डाउन, मैं नीचे उतरा, शॉर्ट फ्लाइट, शॉर्ट फ्लाइट मतलब एक छोटी सी सीढ़ी से, मैं एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरा, ऑफ स्टेयर्स यहाँ पे लिखा भी है, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर मतलब छोटी सी सीढ़ी से। आई वेंट डाउन, मैं नीचे उतरा, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एक छोटी सी सीढ़ी से, एंड केम आउट, और पहुंच गया या फिर आ गया, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं एक छोटी सीढ़ी से नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर केम आउट, आ गया। अब देखिए तीसरा तल तो है ही नहीं, सब लोग तो कसम खा रहे थे कि 2 ही तल बने हैं, लेकिन ये कह रहा है तीसरा तल भी है। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा या फिर मुझे लगा, आई वॉज बैक मैं वापस आ गया हूँ, ऑन द सेकेंड लेवल दूसरे तल पर। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि मैं दूसरे तल पर ही वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ, लेकिन मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, की एक कमरा छोटा था, पर मैंने देखा कि कमरा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, देयर वहाँ पर, फ्यूअर बहुत कम टिकट विंडोज़ थी, टिकट मतलब टिकट, विंडो मतलब खिड़की, वहाँ पर बहुत कम टिकट खिड़कियाँ थी, एंड ट्रेन गेट्स, और बहुत कम ट्रेन के गेट थे, ट्रेन के दरवाजे थे। वहाँ पर ट्रेन खिड़कियाँ बहुत कम थी और ट्रेन के गेट भी फ्यूअर थे, बहुत कम थे, यानी टिकट खिड़की यानी वो स्थान जहाँ से आप जाकर टिकट खरीदते हैं, तो वहाँ पर टिकट खिड़कियाँ कम थी और ट्रेन के दरवाजे भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ वो होता है जहाँ पर आप पूछते हैं जाकर कि कौन सी ट्रेन आ गई, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, वो है इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब होता है सूचना कक्ष। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और सूचना कक्ष, इन द सेंटर, मध्य में बना था, और मध्य में बना सूचना कक्ष वाज वुड, लकड़ी का था, वो कमरा जो था लकड़ी का था। अभी आप किसी स्टेशन पर जाएं तो सभी दरवाजे, सभी कमरे ज़्यादातर ईंट के बने हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उस समय जिस स्टेशन पर मैं पहुंचा, थर्ड लेवल पर मैं पहुंचा, वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ, सूचना कक्ष, सेंटर मध्य में था, वाजवुड और लकड़ी का बना था, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मध्य में लकड़ी का बना सूचना कक्ष था, एंड ओल्ड लुकिंग था, और ये पुराने डिज़ाइन का था। तो पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा जोड़ने का मतलब ये है कि सेंटर मध्य में, इंफॉर्मेशन बूथ मध्य में बना, सूचना कक्ष वाजवुड लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग और पुराने डिज़ाइन का था। एंड द मैन, और जो व्यक्ति इन द बूथ, उस बूथ में बैठा था, और उस कक्ष में जो व्यक्ति बैठा था वो उसने पहन रखा था अ ग्रीन आई शेड, ग्रीन मतलब हरा, आई शेड मतलब नेत्र रक्षक, उस व्यक्ति ने हरा नेत्र रक्षक पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और लॉन्ग लंबे ब्लैक
काले स्लीप प्रोटेक्टर्स, स्लीप मतलब होता है आस्तीन, प्रोटेक्टर्स मतलब रक्षक, और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे, यानी एकदम पुराने जमाने का ही था पूरा पूरा। ठीक है। द लाइट्स, और वहाँ पर जो लाइट्स थी ना वह डिम, जो लाइट्स थी वो डिम थी, मंद थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दीपक मंद थे। द लाइट्स मतलब दीपक या फिर बल्ब कह सकते हैं, लाइट मतलब प्रकाश का सोर्स जो था वो। तो द लाइट्स वर डिम, दीपक मंद थे, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकर कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा द लाइट्स वर डिम, दीपक मंद थे, धीमे थे, जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। दीपक मंद थे, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और टिमटिमा रहे थे एक तरह से। देन आई सॉ, और तब मैंने देखा, वाई कि आखिर ऐसा क्यों है, और तब मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वे ओपन फ्लेम, ओपन मतलब खुली, फ्लेम मतलब ज्वाला, जो आग जलती है वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइट्स, गैस लाइट थी, वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइट थी, अर्थात वहाँ पर बल्ब नहीं लगे थे। जैसे आप दीपावली के समय में दिए जलाते हैं तो जो दीपक जलता है वो खुली ज्वाला वाला है। ठीक है, उसकी ज्वाला खुली है, छू लें तो जल जाएंगे, लेकिन बल्ब को छू लें तो जलेंगे नहीं, करंट लग सकता है लेकिन जलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन खुली ज्वाला पर अगर उंगली थोड़ी समय के लिए रुक गई तो जल जाएगी, तो उसको बोलते हैं खुली ज्वाला। ठीक है, जो कवर ना किया हो, जो ढका ना हो। द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, दीपक मंद थे और एक तरह से टिमटिमा रहे थे। देन आई शॉ वाई, और तब मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लेक्चर है और ये वीडियो लेक्चर फ्री है। लेकिन अगर इस क्रैश कोर्स में आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप का सहारा लेना होगा, क्योंकि अब सभी क्लासेस डिज़ायर पॉइंट ऐप पर लाइव चलेंगी। तो इसके लिए आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में। डिज़ायर पॉइंट ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद ऐप पर रजिस्टर करिए। ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आपको ऐप पर सारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, और क्रैश कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, नोट्स, ग्रामर के नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ पूरा का पूरा ग्रामर, पूरी की पूरी बुक, ये सब कुछ आपको 3 महीने में पढ़ा कर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और इन्हीं 3 महीनों में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ढंग से पढ़ना है। तो अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अब ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं आपसे आगे, आपके आगे चैप्टर में कहता है कि देयर आर ब्रैस स्पिटन्स, स्पिटन्स वो भी ब्रैस के, ब्रैस स्पिटन्स मतलब पीतल के, स्पिटन्स मतलब थूकदान। तो पान वगैरह खा के लोग थूकते हैं ना उसमें, तो बोलते हैं ब्रैस स्पिटन्स। फर्श के ऊपर, देयर वर ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर ब्रश स्पिटन्स, फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के अक्रॉस दूसरी ओर से, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, एक लाइट की ग्लिंट, एक प्रकाश की चमक, कॉट माई आइज, मेरी आंखों में आई। ग्लिंट ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की क्षणिक चमक, जो क्षण भर के लिए आए, कोई चीज़ चमक गई दूर से बस। तो देयर वर ब्रश स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन की दूसरी तरफ से या फिर स्टेशन के दूसरी ओर से, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, प्रकाश की एक क्षणिक चमक, कॉट माई आइज, मेरी आंखों में पड़ी। और स्टेशन के दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक प्रकाश की क्षणिक चमक आई। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, अ मैन एक व्यक्ति वाज पुलिंग निकाल रहा था, गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने वेस्ट पॉकेट से, अपने जैकेट के जेब से। एक व्यक्ति अपने जैकेट के जेब से अपनी सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ही उसने स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला, उसने घड़ी का ढक्कन हटाया। और वो भी कैसे हटाया, स्नैप्ड तेजी से, उसने तेजी से घड़ी का कवर हटाया, यानी कभी घड़ी का ढक्कन हटाया। ग्लैंस एट हीज वॉच, ग्लैंस मतलब देखना, हीज वॉच अपनी वॉच को, अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्रॉन्ड और गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया यानी उसको लेट हो रहा होगा, हो सकता है ट्रेन लेट हो गई हो,
भाई स्टेशन पर तो ऐसा होता रहता है, 11 बजे की ट्रेन दिखा रही है लेकिन आती है 2 बजे, तो ऐसा हो जाता है। तो ही वॉर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था, ठीक है, वो एक डर्बी हैट पहने हुए था, हैट में ही डर्बी हैट होती है, ठीक है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा दिख जाएंगी। अब ब्लैक 4 बटन सूट, एक काला 4 बटन 4 बटन वाला सूट पहन रखा था, और एक काला 4 बटन वाला सूट पहन रखा था विथ टीनी लैपल्स, टीनी मतलब छोटे, लैपल मतलब लैपल, छोटे लैपल वाला, लैपल मतलब मोड़ी। अब सूट जो पहनते हैं उनसे पूछिए लैपल क्या होता है, वो बताएंगे आपको, ठीक है, आपके पिताजी अगर सूट पहनते हो तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसने 4 बटन वाला छोटे लैपल वाला सूट पहन रखा था, ठीक है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसने छोटे लैपल वाला 4 बटन वाला सूट पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग, और उसकी बड़ी ब्लैक काली हैंड लेबर मचिस, हैंड लेबर मचिस थी, मचिस मतलब होता है मूछे, और हैंड लेबर मतलब होता है जो हाथों से आप मूछों को ऊंची कर लेते हैं थोड़ी सी, तो वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। तो उसकी बड़ी काली और ऊपर की ओर मुड़ी हुई मचिस थी, मूछे थी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ही हैड अ बिग, उसके पास बड़ी काली मूछें थी, उसकी बड़ी काली मूछें थी जो हैंड लेबर थी, जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। लोग अपनी मूछों को ऊपर मोड़ लेते हैं रॉब में। देन आई लुक अराउंड, तब मैंने अपने अराउंड देखा, तब मैंने अपने चारों ओर देखा। एंड सॉर, मैंने देखा दैट एवरीवन, की हर एक व्यक्ति ने, इन द स्टेशन, स्टेशन पर, कि स्टेशन पर हर एक व्यक्ति ने वाज ड्रेस्ड, कपड़े पहन रखे हैं, लाइक 1890 समथिंग, लगभग 1819 1890 के आसपास के। और मैंने देखा कि स्टेशन पर हर व्यक्ति ने 1890 या उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहन रखे थे। यानी अभी कौन सा सन चल रहा है, 2024, और वो कौन सा सन की बात कर रहा है, 1890, ये है 1890, ठीक है, तो सन 1890 की बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं आप। तो 1890 समथिंग। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने स्टेशन पर चारों ओर देखा, और देखा कि हर एक व्यक्ति ने लगभग 1890 या उसके आसपास के समय के कपड़े पहन रखे थे, यानी पुराने ज़माने में चले गए थे, ये भूतकाल में चले गए थे। आई नेवर शॉ सो मैनी बियर्ड्स, आई मैंने नेवर कभी भी नहीं शॉ देखी थी, मैंने कभी भी नहीं देखी थी, सो मैनी बियर्ड्स इतनी ज़्यादा दाढ़ी, मैंने इतनी ज़्यादा दाढ़ी कभी भी नहीं देखी थी, इतने ज़्यादा साइड बर्न्स नहीं देखे थे, इतने ज़्यादा गलमुच्छे नहीं देखे थे, साइड बर्न मतलब जो मुच्छों को ऊपर कर लेते हैं, इतने ज़्यादा गलमुच्छे नहीं देखे थे। एंड फैंसी मचेस, और इतनी ज़्यादा फैंसी मूछें नहीं देखी थी इन माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी ज़्यादा दाढ़ी, इतने ज़्यादा गलमुच्छे और इतनी फैंसी मूछें नहीं देखी थी। अ वुमेन, एक महिला, वॉक्ड इन अंदर आई थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट से। अब ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी, उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी विथ लेग ऑफ मटन, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। देखिए लेग ऑफ मटन का मतलब होता है सुंदर पोशाक, ठीक है, और स्लीव्स, जिसके बाजू लेग ऑफ मटन थे, सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। लेग ऑफ मटन मतलब होता है सुंदर पोशाक, आप लेग ऑफ मटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेग ऑफ मटन के यानी सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। एंड स्कर्ट, और उसकी जो स्कर्ट थी, स्कर्ट शायद फ्रॉक को बोलते हैं, बालिकाओं को पता होगा। स्कर्ट जो चलिए जो भी होता हो, स्कर्ट को स्कर्ट ही बोल लेते हैं, बालिकाओं को पता होगा, किसी बालिका से पूछना पड़ेगा। चलिए, स्कर्ट ऑन द टॉप, जो इसकी स्कर्ट थी ना वो टॉप तक आती थी, ऊपरी भाग तक आती थी। हर हाई बॉटन्ड शूज़, उसके हाई बॉटन्ड यानी ऊंचे बटनों वाले शूज़, जूतों के टॉप ऊपर तक आती थी, और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूतों के टॉप ऊपर तक आती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई औरत है, उसके पैर हो गए, तो वो ये हो गई उसकी स्कर्ट यहाँ तक, और ये उसने हाई बॉटम जूते पहन रखे हैं। कुछ जूते होते हैं ना घुटनों से भी ऊपर तक आते हैं, तो ये यहाँ तक आती थी उसकी स्कर्ट, ठीक है, ये डिज़ाइन थी। जूते होते हैं ना, हम लोग तो जो जूते पहनते हैं वो तो हमारे पैरों में यहीं तक रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जूते पहनते हैं, उसकी मोड़ी जो होती है, ये ऊपरी वाला भाग ये घुटने तक लगभग पहुंच जाता है, तो वो चीज़। उसने हाई बॉटम शूज़ पहन रखे थे, यही होता है हाई बॉटम शूज़।
तो ये हो जाएगा अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, यानी ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसके स्लीव्स, जिसके बाजू लेग ऑफ मटन थे, यानी सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। तो उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसके बाजू लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन थे या फिर सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। एंड स्कर्ट, और उसकी स्कर्ट टू द टॉप, ऊपरी भाग तक आती थी। ऑफ हर हाई बॉटम शूज़, उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के, और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के टॉप तक आती थी, ऊपरी भाग तक आती थी। बैक ऑफ हर, उस औरत के पीछे, उस महिला के पीछे। आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक पर, पटरी के ऊपर। तो उस महिला के पीछे आउट ऑन द ट्रैक, पटरी के ऊपर। आई कॉट अ ग्लिम्स, मुझे एक झलक दिखाई पड़ी। ऑफ अ लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव की, एक इंजन की, जो रेल का इंजन होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई कॉट अ ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी। ऑफ अ लोकोमोटिव, एक ट्रेन के इंजन की। उस औरत के पीछे मैंने एक ट्रेन के इंजन की झलक देखी। आउट ऑन द ट्रैक, लोकोमोटिव हो गया। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल, ये एक बहुत छोटा, कुरियर एंड ईव्स ये कंपनी का नाम है, ठीक है। तो कुरियर एंड ईव्स, ये बहुत छोटा कुरियर एंड ईव्स कंपनी का लोकोमोटिव था, कंपनी का छोटा सा इंजन था। ये कुरियर एंड ईव्स कंपनी का वेरी स्मॉल लोकोमोटिव बहुत छोटा सा इंजन था। विथ अ फनल, और इसकी जो फनल थी ना, इसकी जो कीप थी, शेप्ड स्टैक, इसकी चिमनी जो थी वो फनल जैसी थी। इसकी चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है वो कीप के जैसी थी। कीप मतलब जो कीप आती है जिसकी मदद से हम लोग जैसे डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं, और अगर हम अपने बाइक या फिर कार की टंकी में पेट्रोल ना डलवाएं तो किसी डब्बे में लें, तो वो डब्बे के ऊपर एक कीप लगा देते हैं। डब्बे के अंदर, डब्बे के मुंह से वो कीप अंदर जाती है और बाहर बहुत फैला हुआ भाग होता है उसका, ताकि पेट्रोल या डीजल गिर ना जाए। उसको बोलते हैं कीप। गांव की आम तौर की भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं कुप्पी, ठीक है। आपके यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप देखिए लोकोमोटिव आ रहा है, उसकी जो कीप है जहाँ से धुआं निकलता है वो फनल की तरह है, कुप्पी की तरह है या फिर कीप की तरह है, ठीक है। तो स्टैक, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, यहाँ कुरियर एंड ईव्स कंपनी का बहुत छोटा सा इंजन था और इसकी चिमनी फनल के आकार की थी। फनल शेप, शेप मतलब होता है आकार, ठीक है। और इसकी स्टैक, इसकी चिमनी फनल के आकार की थी या फिर कीप के आकार की थी। एंड देन आई नो, और तब मैं समझ गया। क्या समझ गया? अब क्या समझे वो आगे बताएंगे। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। न्यूज़ बॉय मतलब पेपर बेचने वाला, अखबार बेचने वाला लड़का। तो मैं वॉक टू ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के वॉकड ओवर पास गया। सुनिश्चित करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड, और नज़र डाली, एट द स्टेक, ढेर पर, ऑफ पेपर्स, पेपर्स के, और अखबार के ढेर पर नज़र डाली। एट हिज फीट, उसके कदमों में पड़े, और उसके कदमों में पड़े अखबार के ढेर पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड था। हमारे यहाँ पे कई न्यूज़पेपर छपते हैं, जैसे अमर उजाला है, द हिंदू है, दैनिक जागरण है। तो इस वाले अखबार का नाम था द वर्ल्ड, ये लिखा है द वर्ल्ड, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड, यहाँ द वर्ल्ड था, ठीक है। एंड द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड, और द वर्ल्ड को हैज़ेंट बीन पब्लिश हुए फॉर ईयर्स, ईयर्स हो गए हैं, सालों हो गए हैं, अर्थात द वर्ल्ड का प्रकाशन कई वर्ष पहले बंद हो चुका है। पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, द वर्ल्ड का प्रकाशन कई साल पहले बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी, जो मुख्य समाचार थे, सैड, वो कह रहे थे, समथिंग, कुछ, यानी मुख्य समाचार कुछ कह रहे थे, यानी मुख्य समाचार में कुछ लिखा था अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। मुख्य समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा था। आई हैव फाउंड, मुझे यहाँ पृष्ठ मिल चुका है, दैट फ्रंट पेज, यहाँ पहला पेज आई हैव फाउंड मुझे मिल चुका है, सिंस इन पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में। पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पर आम लोग जाकर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी तो आप सब जानते ही हैं। पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, यानी पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मुझे यहाँ फ्रंट पेज, यहाँ पहला पृष्ठ, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स
पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में फाउंड मिल चुका है। तो मुझे यह पहला पृष्ठ पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में मिल चुका है एंड इट वाज प्रिंटेड, और ये छापा गया था जून 11 1894, 11 जून 1894 को, और यह 11 जून 1894 को छापा गया था। क्या कहते हैं कि आई टर्न, मैं मुड़ा टुवर्ड द टिकट विंडो, टिकट विंडो की ओर मैं मुड़ा, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानकर, दैट हेयर की यहाँ से, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल से, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल से, आई कुड बाई, मैं खरीद सकता हूँ, टिकट खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक, जो ले जा सकते हैं, लुइसा को, एंड मी, और मुझे, एनीवेयर, जहाँ कहीं भी हम जाना चाहें, इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में हम, वी वांटेड टू गो, जहाँ कहीं पर भी हम जाना चाहें, एनीवेयर, जहाँ कहीं पर भी, वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहें, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में चाहे जहाँ पर भी हम जाना चाहें वहाँ पर वुड टेक, ले जा सकती है, इन द ईयर 1894, सन 1894 में। अब देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा। आई टर्न टू एट द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानकर कि, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर, आई कुड बाई टिकट्स, मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मुझे और लुइसा को, ईयर 1894, वर्ष 1894 में, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के, एनीवेयर, जिस भाग में भी हम जाना चाहें, वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहें, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, वुड टेक, ले जा सकते थे। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, ये जानकर कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इस तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और मेरी पत्नी लुइसा को सन 1894 में अमेरिका के जिस भाग में भी हम जाना चाहें वहाँ ले जा सकते थे। क्लियर हो गया। एंड आई वांटेड, और मैं चाहता था, 2 टिकट्स, 2 टिकट खरीदना, और मुझे 2 टिकट खरीदने थे, टू गैल्सबर्ग के लिए, इलिनॉइस, मुझे गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदने थे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, नोइंग दैट, ये जानकर कि, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर, मैं ऐसे टिकट खरीद सकता हूँ जो लुइसा को और मुझे सन 1894 में अमेरिका के जिस भाग में भी हम जाना चाहें वो टेक, ले जा सकते थे, इन द ईयर 1904, ये हो गया। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मुझे गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहिए थे। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? भैया हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग तो अभी नहीं जा पाए, ठीक है, 2-4 बीघा बेचेंगे फिर सोचेंगे। तो हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, इट्स यहाँ अ वंडरफुल टाउन, बहुत सुंदर नगर है, स्टिल अभी भी, यहाँ अभी भी एक बहुत सुंदर नगर है। ठीक है, वंडरफुल अद्भुत भी कह सकते हैं, आश्चर्यजनक भी कह सकते हैं, सुंदर भी कह सकते हैं। तो यहाँ अभी भी एक अद्भुत नगर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, विथ बिग, यहाँ पर बिग, बड़े, ओल्ड, पुराने, फ्रेम हाउसेस, लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं, यहाँ पर बड़े पुराने लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं, ओल्ड मतलब पुराना ज़माना। ठीक है, तो यहाँ पर पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं। ह्यू लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं। ठीक है, लॉन होता है घरों के सामने, ठीक है, खुला भाग कह सकते हैं उसको, बड़े लॉन हैं। एंड ट्रिमोडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल काय पेड़ हैं, ट्रिमोडस ट्रीज, और विशाल काय पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस, जिनकी शाखाएं, मीट ओवरहेड, सर के ऊपर आसमान में मिलकर, रूफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट को रूफ कर देती हैं, स्ट्रीट को, गली को रूफ कर लेती हैं, गली को ढक लेती हैं, या फिर सड़क को ढक देती हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी शाखाएं सर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक देती हैं। इमेज में आप देखिए, पूरी की पूरी सड़क पेड़ की टहनियों से ढकी हुई है, तो वो चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, आगे हमको पढ़ना क्या है, इन 1894 अब अपनी फिर से बात पे आ गया कि 1894 में
समर इवनिंग्स गर्मियों की शामें वर ट्वाइस एज लॉन्ग आज के समय में वर ट्वाइस दोगुनी होती थी। और 1894 में गर्मी की शामें आज की तुलना में 2 गुना बड़ी होती थी। एंड पीपल और लोग सेट आउट ऑन देयर लॉन्स अपने लॉन में सेट आउट अपने लॉन में बैठकर, और लोग बाहर अपने लॉन में बैठकर सेट आउट अच्छा बैठा करते थे। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स और लोग बाहर अपने लॉन में सेट बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स द पुरुष लोग स्मोकिंग सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली और चुपचाप बात करते थे। पुरुष लोग सिगार पीते हुए चुपचाप बातें किया करते थे या फिर शांति से बातें किया करते थे। द वुमेन और जबकि महिलाएं वेव करती थी पाम लीफ फैंस मतलब पंखे, वेव करती थी फैंस यानी पंखे फैन करती थी। पंखे झलती थी या फिर पंखों से हवा करती थी। किसके पंखों से? पाम लीफ ताड़ के पत्तों से। और औरतें ताड़ के पत्तों से वेविंग फैंस हवा करती थी। विथ द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड इन पीसफुल वर्ल्ड इस पीसफुल वर्ल्ड में, इस शांतिपूर्ण संसार में, ऑल अराउंड सभी जगह फायरफ्लाइज विथ यानी फायरफ्लाइज होती थी यानी हर जगह जुगनू होते थे या फिर चारों तरफ जुगनू होते थे। इस शांतिपूर्ण संसार में चारों ओर जुगनू होते थे। टू बी बैक देयर वहाँ पर जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार जबकि अभी प्रथम विश्व युद्ध स्टिल 20 ईयर्स ऑफ 20 वर्ष दूर है। तो टू बी बैक देयर ऐसे समय में वहाँ जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार जबकि प्रथम विश्व युद्ध स्टिल 20 ईयर्स ऑफ अभी 20 वर्ष दूर है। एंड वर्ल्ड वार 2 और द्वितीय विश्व युद्ध होने में ओवर 40 ईयर्स 40 साल शेष हैं इन फ्यूचर भविष्य में। और द्वितीय विश्व युद्ध होने में भविष्य के 40 साल शेष हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स मैं 2 टिकट चाहता था फॉर दैट वहाँ के लिए, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क ने फिगर्ड द फेयर मतलब होता है भाड़ा, किराया भी कह सकते हैं। तो क्लर्क ने फिगर्ड हिसाब लगाया, द फेयर भाड़े का या फिर किराए का। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, देखिए वो क्या कहता है कि उसने ग्लैंस देखा एट माई मेरे फैंसी हेडबैंड पर यानी फैंसी फीते को देखा। उसने मेरी हैट पर, मेरी टोपी पर बैंड जो लगा था, मेरी टोपी पर जो बंधा हुआ था फीता, उस फैंसी फीते को ग्लैंस उसने देखा। तो उसने मेरी टोपी पर बंधे या फिर उसने मेरी हैट पर बंधे फैंसी हैट बैंड फैंसी फीते को देखा। बट ही फिगर द फेयर उसने फिगर द फेयर लेकिन उसने किराया बताया। भाई उसका काम था किराया बताना, तो उसने किराया बताया। बट ही फिगर द फेयर लेकिन उसने किराया बताया। एंड आई और मेरे पास हैड इनफ पर्याप्त पैसे थे फॉर 2 कोच टिकट्स 2 टिकटों के लिए। 2 कोच टिकट यानी 2 टिकटों के लिए, और 2 टिकटों के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। 1 वे एक तरफ, तो एक तरफ के किराए के लिए यानी आप प्रतापगढ़ से इलाहाबाद चले जाएंगे लेकिन इलाहाबाद से प्रतापगढ़ वापस लौट नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं एक तरफ का किराया। तो 1 वे एक तरफ के किराए के लिए आई हैड इनफ फॉर 2 टिकट्स, मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए पैसे थे। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का किराया था। बट व्हेन आई काउंटेड लेकिन जब मैंने पैसों को गिना, काउंटेड आउट द मनी जब मैंने पैसों को गिना, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी जब मैंने पैसों को गिना एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो वहाँ क्लर्क वाज स्टेयरिंग घूर रहा था एट मी मुझे, तो वहाँ क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड द बिल्स, उसने नोटों को देखा और नॉडेड और सर हिलाया। उसने नोटों को देखा और सिर हिलाया। दैट एंड मनी, ये पैसे नहीं हैं। मिस्टर दैट एंड मनी, ये पैसे नहीं हैं। ही सैड, वहाँ बोला। एंड इफ़ यू आर, और यदि आप ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं तो स्किन में मुझे धोखा देने की, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे, अर्थात तो तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। एंड ही ग्लैंस्ड, और उसने देखा एट द कैश ड्रॉवर,
बिसाइड हिम, अपनी बगल में पड़े कैश ड्रावर को, कैश नगदी का जो ड्रावर होता है, जो दराज होता है, और उसने अपनी बगल में रखे नगदी के दराज को ग्लैंस देखा। भाई उनके ठीक नीचे ही नगदी का दराज होता है। नगदी मतलब जिसमें वो लोग पैसे रखते हैं, दराज मतलब जिसको वो आगे पीछे खींचकर आगे करता है तो उसमें से पैसे निकाल कर देता है, छुट्टे वगैरह देता है, तो उसको बोलते हैं दराज। और उसने अपने बगल में रखे नगदी के दराज को देखा। ऑफ कोर्स वास्तव में द मनी जो पैसा था वाज ओल्ड स्टाइल बिल, वो पुराने स्टाइल पुराने ज़माने के बिल नोटों में था। वास्तव में पैसा पुराने ढंग के या फिर पुराने ज़माने के नोटों में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, द मनी जो पैसे वी यूज हम प्रयोग करते हैं नाउ डेज आजकल, जो पैसे हम आजकल यूज करते हैं, जो पैसे आजकल हम प्रयोग करते हैं, हाफ अगेन एज बिग, बिग बिग मतलब लंबाई में, हाफ वो उनके आधे थे। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं वो उनसे आधे आकार के थे, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी अलग थे। अभी मोदी जी ने जब नोटबंदी की, उसके पहले जो 100 की नोट चलती थी और जो नई वाली 100 की नोट आई है, देखिए नई वाली पुरानी वाली नोट से छोटी है, तो वो पुराने ज़माने का पैसा हो गया और अब नए ज़माने का है। ठीक है, तो वो चीज़। तो ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ जो पैसे थे वो पुराने ढंग के नोटों में थे। हाफ अगेन एज बिग एट द मनी वी यूज नाउ डेज, जो मनी जो नोट नाउ डेज आजकल वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं, तो जो नोट आजकल हम प्रयोग करते हैं, हाफ अगेन एज बिग, बिग आकार में, हाफ अगेन हाफ थे, आकार में उनसे आधे आकार के थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी अलग थे। तो सीधे सीधे ये हो जाएगा कि जो नोट हम आजकल प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के थे और दिखने में अलग थे। आई टर्न्ड अवे, मैं पीछे मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेज़ी से भाग निकला। देयर्स नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं अबाउट जेल, जेल के बारे में, जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन इन 1894, भले ही जेल 1894 की हो, तो जेल इवन 1894 भले ही 1894 की हो, देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। यानी कौन जेल जाना चाहता है, कोई नहीं, भाग गया वो। एंड दैट वाज दैट, और बस यही हुआ, अब कहने को कुछ नहीं बचा, बस इतना ही हुआ। आई लेफ्ट, मैं भाग गया। द सेम वे, आई लेफ्ट मैं वापस आ गया। द सेम वे, उसी रास्ते से। आई केम, जिस रास्ते से मैं गया था, तो मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच आवर के समय, लंच के समय, आई ड्रू, मैंने पैसे निकाले, $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक, बैंक से। मैंने बैंक से $300 निकाले। भाई अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पैसा बोलते हैं। मुद्रा के अलग अलग नाम हैं हर एक स्थान पर। ठीक है। नियरली ऑल वी हैड, और नियरली लगभग ऑल वी हैड, हमारे पास इतने ही पैसे थे, लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे। एंड बॉट, और मैंने खरीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने की मुद्रा, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी। दैट, इस बात ने रियली वास्तव में वरीड, चिंता में डाल दिया माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र को। इस बात ने मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र को सचमुच चिंता में डाल दिया। यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं, ओल्ड मनी, पुरानी मुद्रा, आप पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं। एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर, किसी भी क्वाइन डीलर से, किसी भी मुद्रा विक्रेता से, किसी भी मुद्रा विक्रेता से या फिर सिक्का विक्रेता से, क्योंकि क्वाइन है, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का, तो किसी भी सिक्का विक्रेता से यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप पुराने ज़माने की मुद्रा खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको हैव टू पे, अदा करना पड़ता है, अ प्रीमियम, एक प्रीमियम, लेकिन आपको अतिरिक्त प्रीमियम भी देना पड़ता है, या फिर आपको अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं। अर्थात आप 100 रुपये लेकर जाइए, और अगर आप पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदना चाहते हैं तो नए ज़माने की 100 रुपये के बदले आपको पुराने ज़माने के 90 रुपये ही मिलेंगे। ये 10 रुपये जो था वो प्रीमियम था। ठीक है, ये होता है अतिरिक्त प्रीमियम। अतिरिक्त प्रीमियम मतलब 100 दोगे तो 90 मिलेगा, 10 रुपये उसका कमीशन है, वो 10 रुपये ले लेगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको एक अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है, या फिर आपको अतिरिक्त धन देना पड़ता है। माई $300, मेरे $300 के बदले, बॉट लेस देन $200, $200 से भी लेस
कम पैसे मुझे मिले इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने ज़माने की मुद्रा में। ठीक है, तो माई $300 मेरे $300 के बदले लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल बिल्स पुराने नोटों में लेस दैन 200 $200 से भी लेस कम पैसे मुझे मिले। ठीक है, तो मेरे $300 के बदले मुझे पुराने नोटों में $200 से भी कम पैसे मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट मुझे चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट, एग्स अंडे वर 13 सेंट अ डजन, 13 सेंट में एक दर्जन मिलते थे इन 1894, 1894 में। 1894 में अंडे 13 सेंट में एक दर्जन मिला करते थे। कहने का मतलब तब ज़माना सस्ता था, इतनी महंगाई नहीं थी। अभी महंगाई आ गई है, लेकिन पहले नहीं थी, तो मुझे चिंता नहीं थी। भले ही मेरे पास $200 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिला द कॉरिडोर, वो गलियारा दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो तीसरे लेवल को जाता था, जो तीसरे तल को जाता था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ठीक है, पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल तक जाने वाला वो कॉरिडोर, वो गलियारा नेवर अगेन फाउंड, दोबारा कभी भी नहीं मिला। ठीक है, पर मुझे वह गलियारा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो गलियारा दोबारा कभी भी नहीं मिला जो थर्ड लेवल पर जाता था, जो तीसरे तल पर जाता था। ऑल्दो, यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, यद्यपि मैंने ट्राइड, कोशिश की, ऑफ्टन इनफ कई बार, यद्यपि मैंने कई बार प्रयास किया। लुइजा वाज प्रिटी वरीड, लुइजा वाज प्रिटी, थोड़ी सी वरीड, चिंतित हो गई। लुइजा थोड़ी सी चिंतित हो गई व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर मैंने जब उसको ये सब बताया तो लुइजा प्रिटी वरीड हो गई, लुइजा थोड़ी सी चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट, वो नहीं चाहती थी मी, कि मैं टू लुक ढूंढूं फॉर द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल, और वो नहीं चाहती थी कि अब मैं तीसरे तल की तलाश करूं एनी मोर, और ज़्यादा, अर्थात वो चाहती थी कि अब मैं तीसरे तल की खोज करना, लुक ढूंढना, या फिर खोज करना, या फिर तलाश करना एनी मोर बंद कर दूं। ठीक है, और वो चाहती थी कि मैं तीसरे तल की तलाश करना अब बंद कर दूं। एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी समय के बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, और कुछ समय के बाद मैंने बंद भी कर दिया। एंड वेंट बैक, मैं वापस आ गया टू माई स्टैम्प, अपने टिकट कलेक्शन पर, और मैं वापस अपने टिकटों को इकट्ठा करने पर आ गया। बट नाउ, लेकिन अब वी बार बोथ, हम दोनों लुकिंग ढूंढते हैं, लेकिन अब हम दोनों ढूंढते हैं। भाई ये क्या हो गया, ये कौन सी बात है? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं ढूंढूं, और अब कह रहा है कि वी बोथ लुकिंग, हम दोनों अब ढूंढते हैं, एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में। ये कौन सी बात है भाई? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये दोनों ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ देखिए, बिकॉज, क्योंकि नाउ, अब वी हैव प्रूफ, हमारे पास सबूत है, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है दैट द थर्ड लेवल की तीसरा तल इज स्टिल देयर, वहाँ पर है, क्योंकि तीसरा तल अभी भी वहाँ पर है, और बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, और अब हमारे पास इसका सबूत है, और इसीलिए हर सप्ताह के अंत में वी बोथ आर लुकिंग, हम दोनों ढूंढते हैं। ठीक है, माय फ्रेंड, मेरा मित्र सैम वीनर डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया है। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता वेयर, कि वो कहाँ चला गया, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शंका है, नहीं, आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड है, तो इसका मतलब, लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका थी, बिकॉज, क्योंकि सैम, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया, जिसका मतलब होता है काकी के, तो सैम अ सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल, और मैं उसे बताया करता था, हिम मतलब उसे, आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वॉन्ट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस प्लेस का साउंड, उस प्लेस यानी उस स्थान का साउंड यानी नाम लाइक्ड, पसंद है, और वो हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है। एंड दैट्स वेयर, और ही इज़, और वह दैट्स वेयर, वहीं पर है, और अब वह वहीं पर है। ऑल राइट,
in 1894 and और ही वहाँ ऑल राइट अब इन 1894 1894 में वेयर वहीं पर है और अब वहाँ 1894 में वहीं पर है। बिकॉज क्योंकि वन नाइट एक रात, क्योंकि एक रात फुशिंग जब मैंने बहुत ध्यान दिया विथ माई स्टैम्प कलेक्शन अपने इकट्ठा किए गए टिकटों पर, क्योंकि एक रात जब मैंने अपने इकट्ठा किए गए टिकटों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, आई फाउंड मैंने पाया, वेल खैर डू यू नो क्या आप जानते हैं वाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर वाट इज़ क्या है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, डू यू नो क्या आप जानते हैं। खैर डू यू नो क्या आप जानते हैं वाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। बताते हैं आपको। व्हेन अ न्यू स्टैम्प, जब एक नया टिकट इज इशूड जारी किया जाता है, जब कोई नया टिकट जारी किया जाता है, जैसे कोई नई मूवी जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स तो टिकटों को इकट्ठा करने वाले बाई सम कुछ टिकट खरीद लेते हैं एंड यूज देम, और इन टिकटों का प्रयोग करके टू मेल, वो मेल भेज देते हैं, वो डाक भेज देते हैं, इन्वलप्स, यूज देम टू मेल इन्वलप्स, ऐसे पढ़ लीजिए इसको कि यूज देम, और इन टिकटों को अब वो मेल इन्वलप्स डाक के लिफाफे पर चिपका कर टू देम सेल्फ खुद को ही भेज देते हैं। ठीक है, और इन टिकटों को वो डाक लिफाफे पर चिपकाकर या फिर इन टिकटों को वो लिफाफे पर चिपकाकर टू देम सेल्फ स्वयं को ही भेज देते हैं। यानी मैं गया, मैंने टिकट खरीदा और मैंने उस टिकट को अपने ही घर का पता लिखकर भेज दिया। ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन, जैसे आज कोई टिकट लॉन्च हुआ तो मैं अगर टिकट इकट्ठा करने वाला हूँ तो मैं डाकघर जाऊँगा, आज जो टिकट लॉन्च हुआ है उसको खरीदूंगा और उसी टिकट को लिफाफे पर चिपका कर अपने ही घर का पता लिखकर उसको डाक में डाल दूंगा। और डाक वाले जब उसको निकालेंगे तो डाक खाने पर मोहर लगती है, उस मोहर पर दिन और तारीख लिखी होती कि किस तारीख को ये पत्र यहाँ पर डाला गया। ठीक है, तो वो चीज़ फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन, एंड पोस्ट मार्क, और जो डाक खाने की मोहर होती है, प्रूफ्स द डेट, डाक खाने की मोहर से डेट प्रूफ्स हो जाती है, डाक खाने की मोहर से डेट सिद्ध हो जाती है। डेट सिद्ध होने का मतलब, अगर कोई टिकट आज निकला है आज की डेट में तो डाक खाने वाले आज की ही तो डेट डालेंगे, और साथ ही साथ उस टिकट को हम सब जानते हैं कि आज ही निकली है तो टिकट की डेट भी पता है, और साथ ही साथ डाक खाने की मोहर से भी टिकट की डेट कंफर्म हो गई। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि प्रूव्स द डेट, और डाक खाने की मोहर से टिकट की डेट कंफर्म हो जाती थी, डाक खाने की मोहर से डेट या फिर तारीख सिद्ध हो जाती थी। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर मतलब यही है कि जब भी कोई नया टिकट आता था तो टिकट इकट्ठा करने वाले लोग कुछ टिकट खरीद लेते थे, और जब वो यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देम से वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और बिक्री के पहले ही दिन एनवलप पर उन टिकटों को लिफाफे पर लगाकर मेल देमसेल्व्स स्वयं को ही डाक से भेज देते थे। पोस्ट मार्क्स प्रूफ्स द डेट, और डाक खाने की मोहर से डेट सिद्ध हो जाती थी। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और द एनवलप, और इस लिफाफे को ही कॉल्ड कहा जाता था फर्स्ट डे कवर, और इसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ठीक है, दे आर नेवर ओपनड, इन्हें कभी भी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट, क्योंकि यू आप जस्ट केवल पुट रख देते हैं ब्लैंक पेपर, एक कोरा कागज़, इन द एनवलप इस लिफाफे में, क्योंकि आप उस लिफाफे में केवल एक कोरा कागज़ रख देते हैं। दैट नाइट, उस रात, अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट, मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच, मेरे सबसे अधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच, आई फाइंड, मुझे मिला, मुझे एक ऐसा मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे शुडंट हैव बीन नहीं होना चाहिए था, देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन यह वहाँ पर था। इट वाज देयर, ये वहाँ पर था, बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड, किसी ने मेल किया था,
क्योंकि किसी ने डाक से इसे भेजा था टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के घर, ठीक है, एट हिज होम यानी दादाजी के घर इन गैल्सबर्ग में, क्योंकि किसी ने इसे गैल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर पर मेल्ड डाक से भेजा था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप, लिफाफे पर सैड, लिफाफे पर सैड, लिफाफे बोलते नहीं बल्कि लिफाफे पर लिखा होता है, तो सैड का मतलब यही है कि द एड्रेस ऑन द एनवलप सैड, लिफाफे पर तो यही पता लिखा था, या फिर लिफाफे पर लिखे पते से तो यही लगता था। एंड इट हैड बीन देयर, और ये वहाँ पर था, सिंस 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 से, और यह 18 जुलाई 1894 से हैड बीन देयर वहीं पर था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क शोड दैट, डाक खाने की मोहर से ये स्पष्ट था। पोस्ट मार्क डाक खाने की मोहर, शोड दैट ये स्पष्ट था। तो डाक खाने की मोहर से ये स्पष्ट था, यानी डाक खाने की मोहर पर डेट लिखी थी तो वो चीज़। एट, फिर भी आई डिडेंट रिमेंबर इट, मुझे इसकी याद नहीं, फिर भी मुझे इसकी याद नहीं, एट ऑल बिल्कुल भी, फिर भी मुझे बिल्कुल भी इसकी याद नहीं थी। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, ये स्टैम्प, ये जो टिकट का सिक्का था, सॉरी ये जो टिकट था 6 सेंट, ये 6 सेंट का टिकट था। 6 सेंट का टिकट मतलब उस टिकट की कीमत थी 6 सेंट। हमारे यहाँ पे पैसे बोलते हैं, फिर रुपया बोलते हैं, वहाँ पे सेंट होता है, फिर डॉलर होता है, ठीक है। तो द स्टैम्प वाज 6 सेंट, यहाँ टिकट 6 सेंट का था। डल ब्राउन, हल्का भूरे रंग का, विथ अ पिक्चर, और इस पर पिक्चर छपी थी, इस पर फोटो छपी थी और प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र छपा था। नेचुरली, स्वाभाविक था, व्हेन द एनवलप, जब ये लिफाफा केम टू ग्रैंड डैड, मेरे दादाजी के पास आया इन द मेल, डाक से, स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा मेल से या फिर डाक से मेरे दादाजी के पास आया होगा, इट वेंट राइट, ये सीधा चला गया इनटू हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन में, तो यह सीधा उनके एकत्रीकरण में चला गया। एंड स्टेट देयर, और वहीं पर पड़ा रहा, क्योंकि दादाजी ने सोचा कि ये फर्स्ट डे कवर है और इसके अंदर मैंने खाली कोरा कागज़ ही तो रखा होगा, तो उन्होंने उसको रख दिया, ठीक है। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, ये सीधा उनके एकत्रीकरण में चला गया। एंड स्टेट देयर, और वहीं पर पड़ा रहा, टिल आई टुक इट, जब तक मैंने इसे आउट नहीं किया, जब तक कि मैंने इसे निकाला नहीं, एंड ओपनड इट, और इसको खोला नहीं, तो जब तक मैंने इसे निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड, जो अंदर इनसाइड जो पेपर था, जो कागज़ था, इनसाइड अंदर जो लिफाफे के अंदर कागज़ था, वाजंट ब्लैंक, वो कोरा कागज़ नहीं था। इट रीड, इस पर लिखा था, क्या लिखा था? सबसे पहले तो एड्रेस लिखा है 91 विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, ये सारी चीज़ तो वही है। स्ट्रीट का नाम है विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। इस पर क्या लिखा? चार्ली, चार्ली। आई गॉट टू विशिंग, मैं विश करने लगा था, मैं आशा करने लगा था, दैट यू आर राइट, कि तुम्हारी बात ठीक हो। चार्ली, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग, और फिर देन, तब आई, मैं, गॉट टू बिलीविंग, और फिर मैं विश्वास करने लगा, यू आर राइट, कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड, और चार्ली, चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली यहाँ सच है, और चार्ली यहाँ सच है। आई फाउंड, मुझे मिल गया है, द थर्ड लेवल, तीसरा तल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, मैं 2 सप्ताह से यहीं पर हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेली, डेली पर, नीचे गली में, डेली पर, डेली मतलब डेली जो लिखा है डेली, यही डेली, ठीक है, ये है डेली, ठीक है, डेली पर। तो राइट नाउ, ठीक इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेली, डेली पर, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो प्ले कर रहा है, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे और ऑल, और वो सभी लोग, आउट द फ्रंट पोर्च, सामने वाले पोर्च में,
फ्रंट मतलब होता है सामने, पोर्च मतलब पोर्च, सामने वाले पोर्च में सिंगिंग गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम गा रहे हैं। उस गाने का नाम, जो गाना गा रहे थे वो लोग, उस गाने का नाम था सीइंग नेली होम, ठीक है। और वे सभी लोग फ्रंट पोर्च, और वो सभी लोग सामने वाले पोर्च में सीइंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे इन्वाइट किया जाता है, और मुझे निमंत्रण मिलते हैं ओवर फॉर लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू का शरबत पीने के लिए, और मुझे नींबू का शरबत पीने के निमंत्रण मिलते हैं। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइजा, चार्ली और लुइजा, चार्ले और लुइजा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, तब तक ढूंढते रहो, टिल जब तक कि यू फाइंड, तुम्हें मिल नहीं जाता, द थर्ड लेवल, तीसरा तल। तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें तीसरा तल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, मेरी बात मानो, इट्स वर्थ इट, ये काम करने लायक है। द नोट, नोट पर साइन सैम, सैम के साइन थे, सैम के हस्ताक्षर थे। उस पत्र पर सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प, टिकट एंड कॉइन, और सिक्कों के स्टोर, दुकान पर आई गो टू, मैं जाता हूँ। तो टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर आई गो, मैं जाता हूँ, टू आई फाउंड, तो मुझे पता चलता है दैट सैम, कि सैम ने बॉट $800, $800 खर्च करके, वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी थी। तो जिस टिकट और सिक्कों की दुकान पर मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि सैम ने $800 खर्च करके पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी थी। वर्थ मतलब खरीदना, ठीक है। तो की कीमत के, ऐसे कह सकते हैं कि $800 की कीमत के पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी थी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि $800 खर्च करके पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम, दैट इन पैसों से, ऑट टू सेट वहाँ सेट कर सकता है, सेट हिम अप, वो एक सेट कर सकता है। इन नाइस, एक छोटा, लिटिल नाइस एक अच्छा, लिटिल छोटा सा, हे मतलब भूसी का, फीड चारे का, एंड ग्रेन और अनाज का, बिजनेस, बिजनेस धंधा, ठीक है। तो दैट इन पैसों से, आर टू सेट हिम अप, वहाँ एक नाइस, एक अच्छा छोटा भूसा, चारा और अनाज का धंधा सेट कर सकता था, यानी चला सकता था, ठीक है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स वाट ही रियली विश्ड, दैट्स वाट, कि वो ही रियली हमेशा से विश्ड, यही काम करना चाहता था। वो हमेशा से कहता था कि वो हमेशा से यही काम करना चाहता था। ही कुड डू, विश्ड ही कुड डू, यानी वो हमेशा से यही काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली, और निश्चित रूप से, ही वहाँ, कांट गो बैक, वापस नहीं जा सकता, टू हीज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने धंधे पर, और निश्चित रूप से वहाँ अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था। रिवीजन कर लीजिए, फिर से आगे चलिए। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर आई फाउंड आउट, मुझे पता चलता है, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने $800 खर्च करके पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी थी, और इन पैसों से वह एक अच्छा छोटा सा भूसा, चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। वह हमेशा से कहता था कि वो हमेशा से यही काम करना चाहता था, और निश्चित रूप से वो अपने पुराने धंधे पर, कांट गो बैक, वापस नहीं लौट सकता था, और निश्चित रूप से वह अब अपने पुराने धंधे पर वापस नहीं लौट सकता था। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, 1894 में गैलिसबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इन 1894, 1894 में गैलिसबर्ग इलिनॉइस में, नॉट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी जिस समय में वो चला गया था, उस समय में तो वो अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था। तो उसका पुराना धंधा क्या था? उसका पुराना धंधा था हीज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा। वाई, क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था, सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक था। तो सैम वही उसका दोस्त था जो उसको कह रहा था कि तुम दिन में सपने देख रहे हो। वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर से समझ लीजिए कि 1894 गैलिसबर्ग इलिनॉइस हिज ओल्ड बिजनेस, वो कम से कम 1894 में गैलिसबर्ग इलिनॉइस में तो निस्संदेह
गो बैक टू ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था। हीज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा। वाई, अरे सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, सैम तो मेरा मनोरोग चिकित्सक था, यानी सैम ही उसका मित्र था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्रैश कोर्स में आगे पढ़ने के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप पर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद ऐप के अंदर आपको क्रैश कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स में जाकर एडमिशन ले लीजिए। कोशिश कीजिएगा एक भी क्लास ना छूटे, क्योंकि सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। तो एक बार क्लास चल गई तो ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ लें उस क्लास को, ठीक है, क्योंकि फिर ऑफलाइन वीडियोज़ में मज़ा नहीं आता, लाइव क्लासेस के मज़े दूसरे हो जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अपने मित्रों को भी बताएं कि हमारे क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं सोमवार से। और हाँ, किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।